हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं पार्ट 2 बताने जा रहा हूँ। जो 4.1 का छूट गया था क्वेश्चन, दूसरा का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट एंड चौथा पार्ट, 4 पार्ट का क्वेश्चन छूट गया था। तो हम 4.1 का दूसरा पार्ट आज देख लेते हैं, जिसका चैप्टर का नाम था द्विघाती समीकरण। ठीक है, तो आज हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो कैसे बनाना है, तो लिखा हुआ है स्टूडेंट, द्विघाती समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। मतलब कहने का है कि आप इस क्वेश्चन को क्या कीजिए, द्विघाती समीकरण, द्विघाती समीकरण। द्विघाती समीकरण क्या होता है स्टूडेंट? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो इस रूप में इस क्वेश्चन को ला करके छोड़ देना है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। उसको पूरा हमको सॉल्व नहीं करना स्टूडेंट, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो चलिए मैं पहला क्वेश्चन को बनाता हूँ। लिखा हुआ है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई जो है 100 मीटर में दिया हुआ है, और चौड़ाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसको हमको द्विघाती समीकरण के रूप में लाना है। तो हम लिखेंगे हल। प्रश्नानुसार दिया गया है, क्या दिया गया है? भूखंड का क्षेत्रफल। तो भूखंड का क्षेत्रफल यहां लिखेंगे, भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमको मानना है, माना भूखंड का चौड़ाई। तो चौड़ाई को हम लोग 1 मीटर मान लेते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक दिया हुआ है, इसलिए भूखंड की लंबाई कितना हो जाएगा? जो चौड़ाई है, ठीक है, चौड़ाई, तो चौड़ाई हमारा 1 मीटर है। ठीक है, इसको क्या करना है? दुगुना करना है, गुना 2 से करना है, और इसमें भी एक अधिक है, तो एक अधिक है। इसको हम लिख सकते हैं 2 और एक्स, 2 और एक्स को गुना करेंगे 2x प्लस 1 मीटर। ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट? ये हमारा भूखंड की लंबाई हो गया। अब हमको सॉल्व करना है। अतः भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। क्यों? क्योंकि हमारा भूखंड जो दिया हुआ है वो हमारा आयताकार दिया हुआ है। तो आयताकार, तो आयताकार जब हो जाएगा तो आयताकार का जो क्षेत्रफल होता है वो हमारा होता है लंबाई गुने चौड़ाई। हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है स्टूडेंट, तो हमको पुट करना है। तो भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 528 मीटर स्क्वायर, और लंबाई हमारा कितना दिया हुआ है? x। ठीक है, और चौड़ाई कितना दिया हुआ है? गुने 2x प्लस 1। ठीक है, अब हम इसको उल्टा कर लेते हैं, x को इधर कर लेते हैं और 2x प्लस 1 को इधर, और इसको इधर ले जाते हैं, जिससे हमको सॉल्व करने में क्या हो जाएगा? आसानी। अब हम इसको क्या करते हैं? इस तरह से गुना करते हैं। ठीक है, इसको मैंने पहले ही बता दिया है कि कोई भी संख्या अगर बाहर रहे तो बाहर वाला संख्या जब गुना में रहता है तो दोनों के साथ गुना में रहता है। 3 रहेगा तो तीनों के साथ गुना में रहेगा। तो 2 को x से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 2x का स्क्वायर, और फिर हम x को 1 से गुना करेंगे तो x। ठीक है, और यहाँ पे बच जाएगा 528। अब हम इसको लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस x, और इसको हम इधर ले आएंगे, कितना हो जाएगा? 528। इस प्रकार से 528 हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे? बराबर में 0। क्यों? इसको इधर ले गए तो इधर कुछ भी नहीं बचा। अब हम क्या करेंगे? इसको हम
आंसर मानेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में हमारा आ गया है, सिर्फ हमको निरूपित करना है। इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन को बनाएंगे। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, वो पूर्णांक कौन कौन सा है हमको ज्ञात करना है। तो इसको हम हल कर लेते हैं। प्रश्नानुसार क्या चीज दिया हुआ है? दिया गया है दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दिया हुआ है। गुणनफल हमारा 306 है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम मानते हैं, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा? पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक को x मान लेते हैं, तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा x प्लस 1। क्योंकि बोल रहा है दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है लगातार, तो दो लगातार पूर्णांक लेंगे, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लेंगे तो उसमें हम एक जोड़ते चले जाएंगे। इसका अगला हो जाएगा x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, ये हमारा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हो जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे? अतः क्या दिया हुआ है का दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो हमारा पहला क्या आ गया? x, और इसको गुना कर देना है x प्लस 1 से। ये हमारा क्या आ गया? दो धनात्मक पूर्णांक है जिसको गुना करने के बाद हमारा कितना दिया हुआ है? 306। ये हमारा दिया हुआ है। अब इसको सिंपली हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे, इसके साथ भी गुना में चला जाएगा और इसके साथ में भी गुना में चला जाएगा। तो ये हमारा x का स्क्वायर और प्लस 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 और x बराबर में 306। इसको हमको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, x का स्क्वायर प्लस x। अब हम 306 को क्या करेंगे? इधर ले आएंगे, तो माइनस 306 इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आंसर हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अधिकतम घात कितना हमारा? 2 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, दूसरा का तीसरा पार्ट का क्वेश्चन है, क्या है इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। हल प्रश्नानुसार क्या दिया गया है? दिया गया है माना रोहन की आयु को हम लोग x वर्ष मान लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम रोहन की माँ की आयु, ये वर्तमान आयु है, वर्तमान। ठीक है स्टूडेंट, तो वर्तमान में हमारा रोहन का आयु x वर्ष है और माँ का कितना दिया हुआ है स्टूडेंट? तो माँ का दिया हुआ है 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, तो इसको हम लोग किस तरह लिखेंगे? x वर्ष प्लस 26। तो x प्लस 26 वर्ष की कितना हो गया? ये रोहन की माँ की आयु हो गया। अब बोल रहा है कि 3 वर्ष के बाद, ठीक है, अब 3 वर्ष पश्चात का मतलब होता है बाद। 3 वर्ष के बाद हमारा रोहन का आयु कितना हो जाएगा और रोहन की माँ की आयु कितना हो जाएगा? तो हम जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति का जब वर्ष उम्र बढ़ता है तो उसके साथ जितने भी व्यक्ति हैं उस सारे व्यक्तियों का उम्र बढ़ती है। क्यों? क्योंकि उम्र एक टाइम होता है, टाइम ट्रेवल होता है। तो रोहन का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा?
इसलिए रोहन का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा। अब हमारा रोहन की माँ का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा स्टूडेंट, x प्लस 26 पहले से था और इसमें 3 वर्ष और बढ़ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस 29 वर्ष। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत समझने में नहीं। तो रोहन का आयु कितना है 3 वर्ष पश्चात, x प्लस 3 वर्ष गुना x प्लस 29 वर्ष, और दोनों का गुणनफल हमारा कितना हो जाएगा 360। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार ये हमारा समीकरण प्राप्त हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जब भी इस प्रकार से आएगा तो हमको ये वाला लिखना है और इसको पूरा को गुना करना है, ये वाला और इसको पूरा को गुना करना है। तो चलिए मैं कर लेता हूं, x और x प्लस 29, फिर है प्लस का साइन 3, x प्लस 29 इक्वल टू 360। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस इसको 3 से गुना कर लेते हैं, 3 9 का 27 और 3 दूना 6 7 8 87 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 360। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, 29x और 3x को जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 29 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा स्टूडेंट 32x। ठीक है, और यहाँ पे हमारा 87 है और ये 360 को हम इधर ले आते हैं तो माइनस 360 इक्वल टू 0। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस और माइनस क्या होता है स्टूडेंट, प्लस और माइनस होता है माइनस, क्योंकि दो अपोजिट डायरेक्शन के लोग या दो विपरीत विचार के लोग जब एक दूसरे में मिलते हैं तो उन दोनों में लड़ाई होता है और दोनों में से मारा काटी होता है, एक घटते हैं। इसलिए हम लोग जब भी साइन उल्टा पुल्टा रहे, या इधर प्लस रहे इधर माइनस रहे, इधर प्लस रहे या इधर प्लस इधर माइनस रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों में जब अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो ये हमारा घटता है। तो हम 360 में 87 को घटा लेते हैं, 360 माइनस 87। ठीक है, घटाओ, ये हो जाएगा 7, यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा मेरा 5 बचेगा 15 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पे 7 बचेगा और यहाँ पे 2, ये हमारा कितना बचेगा स्टूडेंट 273। उसके बाद दोनों में जो प्रबल होगा वही जीतेगा। तो देख सकते हैं दोनों में से जो बड़ी संख्या है उसी का साइन को हम यहाँ पे लगाते हैं। तो दोनों में से बड़ी कौन है 360 है, तो यहाँ पे हम माइनस 273 लिखेंगे और इधर 0। इस प्रकार से हमारा आ गया। अब हम इसी को आंसर मानेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में आ गया है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट हमारा अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती। ठीक है, हम लोग सोच रहे हैं कि अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा अगर उसका चाल कम होता रेलगाड़ी का तो वह उसकी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेता। तो हम लोग जानते हैं कि कोई कहीं भी हम लोग अगर जाते हैं तो स्पीड जाते हैं तो टाइम कम लगता है, और अगर यदि हम लोग धीरे जाते हैं तो हमारा क्या होता है टाइम अधिक लगता है। तो 3 घंटा अधिक लग रहा है, क्यों, क्योंकि ट्रेन जो है 8 किलोमीटर कम धीमी चल रही है। ठीक है, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो इस क्वेश्चन को भी बनाते हैं। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को बनाता हूं। तो हमारा सबसे पहले प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है, रेलगाड़ी का
दूरी दिया हुआ है, तो दूरी हम लिख लेंगे। दूरी हमारा फिक्स है, 480 किलोमीटर ही हम लोग को चलना है। तो हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला होता है समय बराबर दूरी बटे में चाल। दूरी बटा चाल ये हमारा फॉर्मूला होता है। समय को t से दर्शाते हैं, दूरी को किलोमीटर मीटर में दर्शाते हैं, ठीक है, मीटर में। और क्या होता है, चाल को हम लोग s से दर्शाते हैं। पहला शर्त हमारा क्या दिया हुआ है, शर्त वन के अनुसार यदि ट्रेन की चाल क्या होता, t1, मतलब कि एक समान चाल से चलता, तो हमारा दूरी कितना हो जाता, 480 किलोमीटर, ठीक है। और चाल हमारा क्या होता, x किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों, क्योंकि हमारा लिख लेते हैं, माना रेल गाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर। तो हम लोग को नहीं पता है रेलगाड़ी कितनी चाल से चल रही है, तो हम एक x किलोमीटर मान लेते हैं, ठीक है। शर्त टू हमारा क्या है, टाइम टू क्या हो जाएगा, दूरी में 480, क्योंकि हमको दूरी उतना ही तय करना है। और ये हमारा क्या चीज हो जाएगा, नीचे x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों, क्योंकि हम लोगों को 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को कम करना है। तो इस प्रकार से, तो आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 घंटा समय अधिक लेता है, तो हमारा अधिक समय लेता है, इसलिए हम क्या करेंगे, बड़ी टाइम को छोटी टाइम से घटा लेंगे। तो हमारा बड़ी टाइम क्या है, 480 बटे में x माइनस 8, ठीक है स्टूडेंट, माइनस 480 बटा में x, इसको इसमें घटा दिए, और 3 घंटा का टाइम अधिक लेता है। अब इसको हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे x, और यहाँ पे बन जाएगा 480 गुना x माइनस 8 इक्वल टू 3। चलिए मैं आगे क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। बहुत ही आसान है, इस क्वेश्चन को पूरा देखिएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है। इक्वल टू में कितना दिया हुआ है, 3। तो इसको हम क्या करेंगे, 480 माइनस, ये क्या हो जाएगा, 480 x, और माइनस क्या होता है, प्लस। इसको 8 से गुना कर लेते हैं, 8 0 0, 8 चौका 32, 8 8 64 होगा स्टूडेंट, 64, और 8 चौका 32, 33 34 35 36 37 38, 3840, ठीक है। और बटे में आएगा x का स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों के साथ गुना है, तो x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3। अब हम इसके नीचे एक मान लेते हैं और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए आगे क्या आता है। तो ये हमारा प्लस में और माइनस में कट जाएगा, तो हमारा ऊपर में बचेगा 3840, और इसको गुना करेंगे 1 से, तो ये गुना 1 हो जाएगा, और इक्वल टू में हो जाएगा 3 को एक्स स्क्वायर के साथ गुना करेंगे, तो हमारा हो जाएगा 3x स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस 8 या 24x, ठीक है स्टूडेंट। अब हम क्या करते हैं, 38 को 1 से 3840 को 1 से गुना करेंगे तो 3840 आएगा। उसके बाद हमारा आता है 3x स्क्वायर माइनस 24x, इसको हम इस तरफ ले आते हैं, तो क्या चीज हो जाएगा, 3x का स्क्वायर माइनस 24x, ठीक है। और ये इधर चला जाएगा, तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा 3840, और इधर कुछ भी नहीं बचेगा तो 0। यही हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हमने चारों का क्वेश्चन को आसानी से बना लिया है। आशा करता हूँ ये दूसरा पार्ट भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आप क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं कमेंट करके कि किस पार्ट में आप लोगों को समझ में नहीं आया, मैं फिर से आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट,
आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन जो 10th लेवल में जो एग्ज़ाम होने वाला है 2024 में, उसका क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे। इसमें आप लोगों को साइंस के भी सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट।